नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कह रहा है अ वायर दैट हैज अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, कभी भी आपका कोई वायर लेगा अगर एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा ये इस तरीके से एक वायर है। ओके, अब देखो बच्चों वायर थोड़ा सा और लेंदी बना लेते हैं। ये एक वायर है, ओके बच्चों, और इस वायर को वो जितने भी पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा, ठीक है ना। इसने क्या किया यहाँ पे टू इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ये एक वायर है, ठीक है। और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कुछ है ए, करेक्ट, और इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है इसकी, करेक्ट। अब यहां से इसने इसको यहां से कट कर दिया, टू पीसेस निकल के आ जाएंगे। एक पीस ये रहा आपका, ठीक, और सेकंड पीस ये रहा आपका। अब बच्चों खुद समझो जरा, क्या वायर को कट करने से, टू इक्वल पार्ट्स में कट करने से क्या एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना ही रहेगा, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया तो स्टूडेंट्स उतना ही रहेगा, लेकिन हाँ लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ये एल थी, पूरी लेंथ एल थी, तो एल बाय टू, यानी कि हाफ हो जाएगा, टू से डिवाइड कर दो। इसकी लेंथ भी एल बाय टू और इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? एल बाय टू। अब खास बात समझो, देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, करेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हम पढ़ के आए हैं। अब एरिया में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो ये वाला रिलेशन आप नहीं देखोगे, ठीक, बस लेंथ में चेंज हुआ, उसको 20 से कट कर दिया, लेंथ हाफ हो गई है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ यदि हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपकी लेंथ हाफ हो गई, मतलब समझो, देखो बच्चों मान लो कि इसका रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था? आर था, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर था, तो इसका कितना हो जाएगा? आर बाय टू, ठीक, और इसका भी कितना हो जाएगा? आर बाय टू। ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट, हाफ हो जाएगा भाई, लेंथ हाफ हो गई, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अब आज के बाद अपनी कॉपी में आप नोट लगाइए, एग्जाम में बच्चों कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक, एग्जाम में कभी भी वायर को इक्वल पीसेस में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आ जाए, सपोज अ वायर is cut or divided into n equal parts, into n नंबर, n की वैल्यू यहां पर क्या है? 2। एग्जाम में ये भी बोल सकता है आपको कि 5 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ओके, n इक्वल पार्ट्स, then resistance of each equal part, then resistance of each equal part is given by r by n कर देना है बस आपको। मतलब जो वायर आप लेके चले थे, अगर उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक, और उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? r बाय n। देखो यही हमने किया, इसका रेजिस्टेंस r था, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस, इसको टू इक्वल पार्ट में किया है, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? जितने पार्ट्स में करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इसलिए हर एक इक्वल पार्ट का, यानी कि इसका और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? r बाय n, यानी कि r बाय टू, ठीक। इसी तरीके से वो 5 इक्वल पार्ट में कर देता, मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, एक वायर है, इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में कर देता। अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना था? r था, तो इसके 5 पार्ट निकल के आते, 1 2 3 4, और ये रहा आपका 5th पार्ट, ठीक है। तो इसका भी रेजिस्टेंस r बाय 5 हो जाता, इसका भी 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 r बाय 5 हो जाता। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 इक्वल पार्ट में करता तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस r बाय 3 r बाय 3 r बाय 3 हो जाता। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये नोट आप लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये नोट आपने लगा लिया होगा। अब हम इस सवाल को करते हैं। अब ऐसा करने के बाद क्या किया इसने? ऐसा करने के बाद द टू पार्ट्स आर ज्वाइन इन पैरेलल, ये जो दोनों पार्ट निकले हैं ये पैरेलल में ज्वाइन किए। अब जब हम आपको पैरेलल में यहाँ ज्वाइन करके दिखाएंगे बच्चों, ठीक है, तो हम वायर नहीं बनाएंगे, अब हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ये देखिए ये रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस को इस सिंबल से दिखाते हैं जिगजैग से, तो इसका रेजिस्टेंस इस वायर का भी कितना है? r बाय 2, और एक और ले लेंगे, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? r बाय 2, और इसको लगा दिया बच्चों कैसे? हमने पैरेलल में। आपको पता है पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है ना, ये प्लस माइनस, ये v वोल्ट है, यहाँ से करंट i आएगी, इसमें i1 जाएगी, इसमें i2 जाएगी। इससे कोई मतलब है नहीं i1 i2 से, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पैरेलल में हो गया। अब पैरेलल में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है बच्चों, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए पैरेलल में। एक तो फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है। चलो पहले यही वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ से जगह r1 कितना है? r बाय 2, ये लो, और r2 कितना है आपका? r बाय 2, ठीक। सो r1 की जगह आप रखोगे r बाय 2, r2 की जगह रखोगे आप r बाय 2,
अपॉन R1 प्लस R2, R1 की जगह आपने रखा R/2 और प्लस R2 की जगह आपने रखा R/2। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स R इंटू आर होता है R², या फिर आप इतना कर लो, इसको ऐसे रहने दो, चलो भैया इसको ऐसे रहने दो, ठीक है ना। R, देखो ये आपको सॉल्व करना हो कर लो, R इंटू आर हो गया R² अपॉन में 2 टू द हो गया 4, ठीक है भाई, ठीक है। या एक काम करो, रुको रुको रुको, ऐसे ही रहने दो उसको, ठीक है ना, बताता हूँ भी क्या करना है। इसको ऐसे ही रहने दो, R/2 इंटू R/2, सही है, ऐसे रहने दो। अपॉन में बच्चों, अब देखो R/2 प्लस R/2 कितना होता है, R होता है भाई, सीधी सी बात है, हाफ ऑफ R कितना हो जाएगा, R। भरोसा नहीं है तो चेक कर लीजिए, R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। देखो जब भी नीचे नंबर सेम होते हैं तो ऐड करोगे तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो, ऊपर वालों को ऐड कर दो, ऊपर R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, R आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, हाफ ऑफ R फुल R यानी कि R, ओके। तो नीचे कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास R इंटू आर हो गया R² और 2 2 हो गया 4 अपॉन में R। ठीक, अब ये 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से हो जाएगा R² अपॉन में 4 आएगा नीचे और R में मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू आर। अब यहाँ R² को वापस आप क्या लिख सकते हो, R इंटू आर, R² को R इंटू आर अपॉन में 4 इंटू आर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास R/4। यानी कि बच्चों जो R इक्वलेंट आ जाएगा आपका, दोनों को मतलब इस पूरे वायर को हाफ करने के बाद जो पार्ट्स निकले उसको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों का मिलाकर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R/4। यानी कि जो आपने ओरिजिनल वायर लिया था उसका जो रेजिस्टेंस है उसका 1/4 हो जाएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका पहला तरीका था डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। अभी मैं एक और तरीके से आपको दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपको मैंने बताया था कि R इक्विवेलेंट को हम कैसे निकालते हैं, R/N से, याद है R क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू, और N क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लो जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैविंग सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू के n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R/N। अब देखो n कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए, एक ये लगा है एक ये लगा है, और दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है R/2। ठीक, तो सेम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो R है इसकी जगह हम जो सेम रेजिस्टेंस होता है वो रखते हैं। सेम रेजिस्टेंस कितना है, R/2। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखें तो आप समझ पाओगे। तो ये वाले R की जगह हमने क्या रख दिया, R/2। ठीक, और यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा R/2 to the 4। लो ऐसे आ गया। एक और तरीका है जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, आपने पढ़ा है कि 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, है ना, ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R1 और प्लस 1/R2। 2 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये फॉर्मूला आप लगाते हो। ठीक, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू कितनी थी, R/2। ठीक, और R2 की वैल्यू भी कितनी थी, R/2। ठीक, सॉल्व कर लो, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 अपॉन में R और प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन में R, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो नीचे R और R का एलसीएम तो R आ जाएगा। ठीक है भाई, सेम नंबर है नीचे तो एज इट इज रहेगा, 2 + 2 कितना होता है 4। अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, R इक्विवेलेंट अपॉन 1 इज इक्वल्स टू R/4, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, R इक्विवेलेंट अपॉन में 1, R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/4। ये लीजिए, इस तरीके से भी आपको पता चल गया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, R/4। तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हो, नोट कर लीजिए।